दर्शन के सैद्धांतिक सत्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। योग दर्शन के सैद्धांतिक सत्र का आज 61वां भाग है। आज का जो विषय है अष्टांग योग और यम का स्वरूप, ये आज का विषय है। 29वां श्लोक है। बाकी आप लोगों पीछे जो कल का जो विषय था वो ये था कि योग के अंगों का अनुष्ठान करने से विवेक ख्याति की। अब जिज्ञासु के मन में ये प्रश्न उठता है कि वो योग के कौन कौन से अंग हैं। तो उसमें महर्षि पतंजलि कह रहे हैं आगे वाले 29वें श्लोक में कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयो अष्टवंगानी। 29वें श्लोक, इसका जो अर्थ है, सीधे हम अर्थ पे आते हैं। बाकी इसका शब्दों का अर्थ बहुत विस्तार पूर्वक आगे बताएंगे। केवल इस सूत्र का जो है अर्थ पढ़ते हैं। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये 8 योग के अंग हैं। ये ध्यान रखिएगा। यम से लेकर समाधि तक योग के 8 अंग हैं। यम से लेकर के समाधि तक, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये याद रहना चाहिए आप लोगों को। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, ये जो 5 होते हैं, ये संप्रज्ञात समाधि के लिए बहिरंग साधन होते हैं। संप्रज्ञात समाधि में पहुंचने के लिए ये 5 साधन पर्याप्त होते हैं। कौन कौन से? अगर अच्छी तरह से इनका आप पालन करते हैं तो संप्रज्ञात समाधि तक आप पहुंच सकते हैं। यम का, नियम का, आसन का, प्राणायाम का, प्रत्याहार का, धारणा का, ध्यान प्रत्याहार तक, ये 5 जो बहिरंग साधन कहे गए हैं, इन 5 को जो है प्रत्याहार तक, यम से लेके प्रत्याहार तक, इनको बहिरंग साधन कहा गया है योग में, अष्टांग योग में। यही बहिरंग साधन जो है संप्रज्ञात समाधि तक पहुंचा देते हैं आपको। इनका सही रूप से मन वचन और कर्म से सत्यनिष्ठ होकर के सत्यता पूर्वक ईमानदारी पूर्वक पालन करते हैं तो आप संप्रज्ञात समाधि तक जरूर पहुंच जाएंगे। और धारणा ध्यान समाधि, ये जो 3 अंग हैं वो अंतरंग साधन कहे जाते हैं। बहिरंग में 5 आते हैं और अंतरंग में 3 आते हैं। धारणा ध्यान समाधि, ये 3 जो साधन हैं वो अंतरंग साधन कहलाते हैं। धारणा ध्यान समाधि का साधन करते हैं तो आप निर्वीज समाधि यानी कि असंप्रज्ञात समाधि तक पहुंच जाते हैं। इन 3 का साधन करते हैं तो असंप्रज्ञात समाधि तक आप पहुंच जाएंगे। ये जानने वाली चीजें हैं। निर्वीज समाधि का जो अंतरंग साधन है वो मुख्य रूप से तो पर वैराग्य है। बाकी यहाँ पे ये धारणा ध्यान समाधि में जाने के बाद भी आपको आपके अंदर वैराग्य होना चाहिए। बिना वैराग्य के आप असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त नहीं कर सकते। केवल समाधि तक पहुंच गए हैं तो आप अभी पूरे नहीं हुए। इसके लिए आपको पर वैराग्य की अति आवश्यकता है। बिना उसके आप नहीं जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। एक चीज आपको बता दें कि जो यम नियम है स्वयं के नैतिक जो मोरल है, जिसको नैतिकता कहते हैं, उसके ग्रोथ के लिए, उसके विकास के लिए, जिसके अंदर ये
यम और नियम का जो सिद्धांत है वो खत्म हो चुका है, जो व्यक्ति विशेष के लिए उसके लिए बड़ा ही सहायक है। जिस व्यक्ति के अंदर यम आ गया वो जीवन में सब कुछ प्राप्त करेगा, और जो व्यक्ति अपने जीवन में धारण कर लेता है वो समाज में भी स्थापित करता है, और इससे समाज का निर्माण होता है और राष्ट्र का भी निर्माण होता है। जिस समाज में और राष्ट्र में यम और नियम नहीं है वो समाज अनकंट्रोल हो जाता है, अनियंत्रित हो जाता है, और उस समाज का कभी विकास नहीं होता है। वो समाज हमेशा पतन की तरफ बढ़ता रहता है, और बहुत ही जल्दी उस समाज का, उस व्यक्ति का और उस परिवार का पतन हो जाता है जो यम और नियम का पालन नहीं करता। वो नीच योनियों में चला जाता है, उसका रहन सहन, उसका संस्कृति, उसका जीवन जो है निम्न कोटि का हो जाता है। वो निम्न कोटि में इतना रम जाता है, इतना आकृष्ट हो जाता है कि वो उसी को अपना सब कुछ मानने लगता है। अंधकार को ही अपना घर मानने लगता है, अपना स्वभाव मानने लगता है, अपना गुण मानने लगता है और अपना कर्म मानने लगता है। इसीलिए हर एक समाज में, हर एक व्यक्ति के लिए जो है यम का पालन जरूरी है। यम नियम न रहे तो चलेगा, यम का रहना अति आवश्यक है। यम के बिना जीवन अधूरा है। जो व्यक्ति यम के बिना जीवन जीता है वो इस सृष्टि के प्रवाह चक्र में अनादिकाल तक जीता और मरता रहता है। उसको पता ही नहीं होता है कि हमें कौन से कर्तव्य करना चाहिए और कौन से कर्तव्य नहीं करना चाहिए। ये 5 यमों में जो है ऐसे ऐसे जीवन से जुड़े हुए 5 यम है जिसमें व्यक्ति गलतियां कर ही देता है, और ये जब उसको पता चल जाता है कि ये तो सही मार्ग नहीं है तो फिर उस मार्ग की तरफ वो नहीं जाता है। जिसको ये पता ही नहीं है कि यम क्या है तो वो उसके लिए तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी करे वो, कुछ भी किसी तरह भी जीवन जिए, चलता है, चलता रहेगा। इसीलिए यम को अपने जीवन में धारण करिए, कराइए और इसका प्रचार करिए। यम ही है जो एक अच्छे राष्ट्र का और एक अच्छे नागरिक का, एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकता है, एक अच्छे विश्व का निर्माण कर सकता है। वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम जो है यम से ही सार्थक हो सकता है। बिना यम के वसुधैव कुटुंबकम की जो जो परिकल्पना है वो कभी सार्थक नहीं हो सकती। वसुधैव कुटुंबकम जो पूरा विश्व को एक परिवार में अगर गुथना है तो यम का पालन होना अति आवश्यक है। आपके घर का ही परिवार है, वो यम का पालन नहीं करता है तो समझिए तो आपके वो बिखर गया, वो माले से टूट करके वो मोती बाहर निकल गया। इसलिए जो है यम का पालन अति आवश्यक है। बिना यम के पालन का कोई भी व्यक्ति जो है जीवन के उच्च आदर्शों को नहीं प्राप्त कर सकता है, जीवन के उच्च मूल्यों को धारण नहीं कर सकता है। जीवन में तुच्छता की तरफ हर समय व्यक्ति बढ़ता रहता है। जीवन में छोटे छोटे उद्देश्यों को लेकर के व्यक्ति हर समय बढ़ता है, छोटे छोटे काम के प्रति व्यक्ति अनजाने में ही बढ़ जाता है। जीवन में कुछ बड़ा करना है, जीवन में कुछ बड़ा प्राप्त करना है, जीवन में कुछ असाधारण कार्य करना है तो यम को आप माला बना लीजिए, यम को गले में बांध करके रखा करिए।
और इन 5 यमों को आप अपने जीवन में धारण करके रखते हैं तो यम का कभी आपको भय नहीं होगा, मृत्यु का कभी भय नहीं हो सकता है उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति जो है यम को धारण करता है, इन 5 यमों का पालन करता है। जो व्यक्ति इन 5 यमों का पालन करता है वही व्यक्ति जो है जीवन में कुछ कर सकता है। और ये पशुत्व, ये पशुमय जो जीवन व्यक्ति और समाज और मनुष्य जी रहा है, इससे ऊपर उठ करके कुछ देव कार्य कर सकता है, साधारण से असाधारण कार्य कर सकता है, मानव से महामानव बन सकता है, इन 5 यमों के पालन से ही। इन 5 यमों के पालन से आप कहां से कहां पहुंच सकते हैं इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आपको पता ही नहीं होगा कि आप कहां से कहां चले गए। आप ये मत देखिए कि हमारे आस पड़ोस में फला व्यक्ति ने चोरी करके आगे बढ़ गया और हम तो पीछे ही रह गए, ऐसा नहीं। जो व्यक्ति 100% पूरी सच्चाई के साथ इन 5 यमों को पालन करता है वो दुनिया में उसकी यश और कीर्ति जो चोरी करके बढ़ता है उससे भी ज्यादा होती है। मैंने देखा है, मैंने प्रत्यक्ष देखा भी है कि जो अपने जीवन में सत्य, अहिंसा और अस्तेय को, ब्रह्मचर्य और परिग्रह को जो धारण किया हुआ है वो व्यक्ति जो है आज बहुत आगे है, जीवन के हर क्षेत्र में बहुत आगे है। और जो व्यक्ति चोरी, जारी, लूट, कपट, छल से धन इकट्ठा करता है वो उसके पास धन रहते हुए भी सबसे दरिद्र रहता है। तो ऐसे जीवन की तरफ नहीं आना है, इसीलिए योग के इन अष्टांग सिद्धांतों का जीवन में पालन करना है और इससे आगे बढ़ना है। तो ये यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इन सभी योगों के 8 अंगों के बारे में बहुत ही विस्तार से जानेंगे और विस्तार से इसके बारे में पढ़ेंगे। अब हम अष्टांग योग के पहले स्टेप पर आते हैं और पहला जो स्तंभ है, पहला स्टेप जो है वो यम है। वो यम क्या है वो महर्षि पतंजलि आगे के सूत्र में कह रहे हैं, 30वें सूत्र में कह रहे हैं कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्या, अपरिग्रह, यमा। यानी कि इसका जो सीधे सीधे हम इसके अर्थ को पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसके शब्दों का अर्थ बहुत ही विस्तार से जानेंगे इसलिए केवल इसके शब्द, इसके अर्थ को पढ़ रहे हैं। तो कहते हैं इसके अगले सूत्र में महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह ये 5 यम हैं। कौन कौन से? ये क्रम भी याद रखिएगा, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये क्या है? ये 5 यम हैं। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अब ये इसका अर्थ हो गया, इस सूत्र का, 30वें सूत्र का अर्थ ये हुआ। अब हम पहला जो यम है अहिंसा, उसके बारे में जानेंगे। अहिंसा किसे कहते हैं? अहिंसा किसे कहते हैं? महर्षि पतंजलि ने क्या कहा है? अहिंसा किसको कहते हैं? व्यास जी ने उसके ऊपर भाष्य लिखा हुआ है अहिंसा के बारे में। तो व्यास जी ये कहते हैं कि सर्वथा सभी प्राणियों के प्रति, सर्वदा सर्वथा सभी प्राणियों के प्रति वैर भाव को छोड़कर प्रीति के साथ व्यवहार करना ही अहिंसा है। ठीक है। और इसको ये आप ऐसे कह सकते हैं साधारण भाषा में, सिंपल भाषा में, कि शरीर, वाणी तथा मन से
सब काल में सभी समय समस्त प्राणियों के साथ बैर भाव छोड़कर प्रेम पूर्वक व्यवहार करना ही अहिंसा है। सभी कालों में, शरीर से, मन से और वाणी से। देखिए, अहिंसा केवल आप किसी को मारते हैं, किसी के प्रति बैर जो रखते हैं, तो केवल शरीर से ही बैर नहीं होता है। बैर किससे होता है? मन से और वाणी से भी होता है। कुछ लोग कहते हैं कि मैं तो किसी के प्रति हिंसा ही नहीं किया, किसी प्राणी को, किसी पक्षी को, किसी आदमी को, किसी इंसान को आज तक मैंने मारा ही नहीं। और उनको ये नहीं पता है कि वो ऐसी गलतियां प्रतिदिन या हजारों बार कर चुके हैं। वो शरीर से तो नहीं करते हैं, मन से और वाणी से कर देते हैं। उनके अहंकार को थोड़ा सा ठेस पहुंचता है किसी व्यक्ति के द्वारा, तो उस व्यक्ति के प्रति वो मन में विद्वेष की भावना उत्पन्न करते हैं, मन में उसके प्रति घृणा का भाव उत्पन्न करते हैं। और घृणा का भाव उत्पन्न करते हैं तो ये भी एक हिंसा हो गई। द्वेष की भाव उत्पन्न करते हैं तो ये भी एक हिंसा हो गई। जलन और ईर्ष्या की भाव रखते हैं, या ऐसा भाव रखते हैं कि वो मर जाए, उसका नुकसान हो जाए, या उसके साथ ऐसी घटना घटित हो जाए, या उसका एक्सीडेंट हो जाए, या उसको कोई मार दे। इस तरह का भी अगर विचार आप रखते हैं तो ये भी हिंसा हो गई मन के भीतर। और वाणी के साथ कैसा होता है? आप किसी आपके दुश्मन के प्रति, आप दुश्मन ने आपके प्रति कुछ किया हो, या कोई भी व्यक्ति हो, दुश्मन को छोड़ दीजिए, आपसे कोई आगे बढ़ गया, या आपके परिवार में ही, या आपके घर में ही, या कोई आपका सदस्य ही है, तो वो आगे बढ़ रहा है, तो उसके सामने तो नहीं बोलते हैं, किसी दूसरे के सामने बोलते हैं कि अरे उसके साथ ऐसा हो जाए, वो बहुत बेकार व्यक्ति है, बहुत गंदा व्यक्ति है, वो इस तरह का है, वो इस तरह का है, वो उस तरह का है। आप उसके सामने ना कह के दूसरे के सामने आप जो कह रहे हैं वो भी अहिंसा ही है। इसलिए महर्षि पतंजलि ने कहा, शरीर से, मन से और वाणी से, तीनों से अगर आप तीनों से जो है किसी के प्रति सब काल में, ये नहीं कि रात में, दिन में, दोपहर में, सभी समय, सभी काल में समस्त प्राणियों के साथ जो दुश्मनी का भाव है, जो बैर का भाव है, उसको त्याग दीजिए। जब तक आप उसको नहीं त्यागेंगे तब तक आप अहिंसा को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। हमें दूसरे के प्रति क्या मतलब? बैर का भाव हमें किसी के प्रति नहीं रखना है। हम जो बैर भाव दूसरे के प्रति रख रहे हैं, शरीर से, मन से, वाणी से, ये हिंसा की तरफ, अहिंसा हमारे अंदर आ गई है, हिंसा आ गई है। हमें अहिंसा की तरफ चलना है, और अहिंसा तभी होगी जब उनके प्रति हम बैर भाव को त्यागते हैं। चाहे कोई व्यक्ति जैसा हो, बुरा व्यक्ति है तो उसके प्रति उदासीन हो जाना है, उपेक्षा का भाव रख देना है। अगर उसके प्रति आप बैर भाव रखते हो तो भी अहिंसा होगा आपके द्वारा, तो भी आपके द्वारा हिंसा होगा, हिंसा नहीं, सॉरी, तो भी आपके द्वारा हिंसा होगा। अगर कोई बुरा व्यक्ति है, वो बुरा कर्म करता है, और उसके बारे में आप सोचते हैं कि इस व्यक्ति को कोई मार दे, इस व्यक्ति को कोई गोली मार दे, या किसी की बात को सुन करके, किसी फोन पे बात करके आप बोलते हैं, या उसको गाली देते हैं दूर से ही, तो ये आपका बैर भाव जो है, यही हिंसा है। इस तरह का जो हिंसात्मक आपके अंदर जो विचार है, मन में जो भाव है, वो हिंसा है। ये अगर नहीं त्यागते हैं इस तरह का विचार और भाव, तो आप अहिंसा को नहीं प्राप्त कर पाओगे, और जीवन पर्यंत आप दरिद्र और दुखी बने रहोगे। तो हिंसा को समझिए सभी प्राणियों के प्रति, ऐसा नहीं कि केवल मनुष्यों के प्रति, पशु पक्षी, कीट पतंग, मच्छर, कीड़े मकोड़े, सभी के प्रति बैर की भावना मत रखिए। आजकल लोग जो है मच्छर की एक जाली लेकर के सारे मच्छरों को मार देते हैं।
ये भी एक वैर है, ये भी एक हिंसा ही है। किसी जीव को नहीं मारना चाहिए, आपको मारने का हक नहीं है, किसी के प्रति आप गलत बुरा सोचने का आपको हक नहीं है। वो सारा का सारा जो कर्म फल की जो व्यवस्था है वो ईश्वर के हाथ में है। ईश्वर आपसे ज़्यादा जानता है, ईश्वर आपसे ज़्यादा शक्तिशाली है, ईश्वर आपसे ज़्यादा सोचता है, ईश्वर आपसे ज़्यादा न्यायकारी है। इसलिए आपको न्याय कर के बारे में नहीं सोचना है। ईश्वर बहुत अच्छी तरह से उसके उसके प्रति जो है उसका न्याय करेगा। इसलिए कोई व्यक्ति है, आपसे जितना हो सके ज्ञान के द्वारा, विद्या के द्वारा आप उसको किसी को समझाना चाहते हैं, सही रास्ते पे लाना चाहते हैं तो लाइए, अन्यथा आप जो है उसके साथ जो है वैर भाव जो है त्याग दीजिए। मत रखिए किसी के प्रति किसी भी तरह का वैर भाव। और आप हमें ये पता भी नहीं चलता है कि हम अपने घर में ही अपने बच्चे के साथ ही अपने परिवार के साथ ही वैर भाव रखते हैं। क्यों? क्योंकि हमें जानकारी नहीं है कि अहिंसा क्या है। शरीर के द्वारा तो सामने से मीठी मीठी बातें करते हैं, पीछे से जो है जैसे ही पीठ पीछे होते हैं गलत भावना सोचने लगते हैं। जब इस तरह का जो भाव है वो जो है हिंसा का भाव है। कोई व्यक्ति है, कोई आपको अच्छा ज्ञान दे रहा है, जैसे स्कूल में बच्चे जाते हैं, पढ़ते तो हैं टीचर से, फिर जो है पीठ पीछे उसके वो गाली देते हैं, उसके बारे में बुराई करते हैं। तो ये जो भाव बनता है वो हिंसा का भाव है, बैर की भावना है। और जब बैर की भावना जब बन जाती है तो शरीर से नहीं कर पाता है तो वाणी के द्वारा बोलता है। वाणी के द्वारा जो है उस व्यक्ति या उस स्त्री के प्रति, जो टीचर होता है, अध्यापक होता है, उसके प्रति गलत गलत शब्द निकालता है। या कोई महिला है तो आप महिलाओं को देखे होंगे कि कोई महिला कुछ उसमें से कुछ विशेष कार्य कर रही है, या आप लोग अब ये योग दर्शन पढ़ रहे हैं तो आसपास के महिलाएं होंगी, आपके घर के जो लोग होंगे वो भी इसके प्रति काफ़ी विद्वेष की भावना रखते होंगे। तो वो शरीर के द्वारा तो नहीं कर पा रहे हैं, मन के द्वारा कर रहे हैं। और आप योग दर्शन की क्लास अटेंड कर रहे हो तो कोई गाली भी दे रहा होगा मन ही मन कि ये बकवास करती है, इस तरह का काम करती है, इस तरह का क्या पढ़ के करेगी। तो इस तरह का जो विचार रखते हैं तो वो भी उनको पता नहीं है कि हिंसा क्या है। तो मन में आपके प्रति गलत बात भी सोचते हैं, गलत भी बोल देते हैं, या आप भी कभी इस तरह का करते हैं किसी के साथ तो वो हिंसा ही होता है। इसलिए किसी भी प्राणी के प्रति, चाहे वो पशु हो चाहे पक्षी हो, किसी जीव जंतु को देख करके उसके प्रति दया का भाव रखिए। गरीब है, दीन है, दुखी है, असहाय है तो उसके प्रति घृणा का भाव मत रखिए, प्रेम का भाव रखिए, सहानुभूति का भाव रखिए, करुणा का भाव रखिए। किसी से पहले ही बैर भावना मत रखिए। बैर भावना रख करके आप अपने कर्म को बेकार कर रहे हो, आप अपने कर्म को नष्ट कर रहे हो। आप अपने खाते में जो है हिंसात्मक भाव जड़ रहे हैं, इसमें हिंसात्मक भाव इकट्ठा कर रहे हैं। इसलिए आप कर्म करिए तो आप शरीर और मन और वाणी से किसी के प्रति जो है बैर भाव न रखिए। जो बैर की भावना है, जो दुश्मनी की भावना है, जो प्रतिद्वंदिता की जो भावना है, निकाल दीजिए। नहीं निकालेंगे तो आप तो समस्या में आएंगे ही, दूसरे को भी लाएंगे। इसलिए अहिंसा को जानिए, अहिंसा का व्यवहारिक रूप समझिए, अहिंसा को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करिए। तभी उतरेगा जब आप शरीर से, मन से, वाणी से बैर भाव का त्याग कर। बैर तो रहता ही है, एक दूसरे के प्रति बैर बना रहता है, तो ये भाव अपने अंदर से हटाइए। कोई ज़्यादा जान गया, कोई बुरा जान गया, कोई आपसे आगे निकल गया तो भी उस व्यक्ति के प्रति आप बुरा भाव, बैर भाव न रखिए, ईर्ष्या का भाव न रखिए, जलन का भाव न रखिए। ये अहिंसा है। इस तरह का भाव रखते हैं तो हिंसा है, इस तरह का भाव नहीं रखते हैं तो वो अहिंसा है।
आप अपना कर्म करते रहिए। ये जो है, जो 5 यम है, 5 यम जो है आपको ऐसी जगह पे पहुंचा देंगे जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। आपको ऐसे बुलंदियों पे उठा के ला के रख देंगे जिसकी आपको कल्पना नहीं है। इसलिए जो आज का विषय है, आज हम यम पे ही समाप्त करते हैं। कल फिर जो है ये जो 4 यम है उनके बारे में विस्तृत हम चर्चा करेंगे, क्योंकि सभी को पता है यम कैसे जीवन में उसका को लागू करना चाहिए, किस तरह से जीवन जीना चाहिए, ये लगभग लोगों को नहीं पता है। केवल पढ़ लिए हैं किताबों से, केवल सुन लिए हैं, इससे जीवन में वो लागू नहीं हो पाता है। इसलिए जो आज का जो विषय है वो यहीं पे समाप्त होता है। कल हम पुनः एक नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्ते।